A very big hello and welcome to the show बिंदास बोल। CENT SPT एक्ट क्या है ये? जमीन से रिलेटेड एक्ट होता है। इनलीगल निकल जाता है, बहुत बार उन लोग जमीन परचेज कर लेते वो भी किए थे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू वाचिंग द शो बिंदास बोल, जहां हम और आप करते हैं बातें। दोस्तों, आज बात हो रही है CENT SPT एक्ट के बारे में। साथ ही साथ ये भी बात हो रही है दलाल यानी कि जो एजेंट होते हैं, जमीन बेचते हैं, घर बेचते हैं, वो लोगों का हाल कैसे करते हैं बेहाल। यू वांट टू नो, सो प्लीज वॉक विथ मी। अभी मैं जिनसे बात करने जा रही हूँ, मुझे देख के ऐसा लगता है कि वो झारखंड के ही वासी हैं। ऐसा मैं सोचती हूँ। मेरे सोचने से क्या होता है, इनसे तो मिलके पता चलेगा यहाँ के हैं, कहाँ के हैं। कहाँ के हैं भाई आप? हम यहीं के हैं, एक्चुअली सिमडेगा जिला के हैं। मतलब आप पूरे झारखंड से हैं? हाँ, 1823 से झारखंड में है। 1823 से ये झारखंड में है। अब लेकिन ना मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, जो आदमी 1823 में पैदा हुआ था वो 2016 तक, आगे मैं नहीं बोलूंगी, अब ये बोलेंगे। आपने कहा 18,000 नहीं, मतलब ओके, बहुत पुराने हड़प्पा संस्कृति के कह लो। अच्छा, मुझे ये बता दो आप कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? हाँ, हम पढ़ते हैं। रोज पढ़ते हो? रोज पढ़ते हैं। कौन सा पेपर? प्रभात खबर देखते अच्छा, हैं। प्रभात खबर में कभी आपने देखा कि CENT SPT एक्ट के बारे में कुछ लिखा? हाँ, पिछले 2-3 दिन से लगातार आ रहा है ओके। कि जो है CENT SPT उस पर संशोधन के लिए सरकार कुछ कर रही है, अधिनियम बना रही है, उस पर हो रही है। तो उसका जो पुराना जो मॉडल है उसमें वो संशोधन करना चाहती है शायद। तो उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट पर पहले जो ज़मीन लेने की बात हो रही थी उसको कम करके जो कंपनसेशन वगैरह की बात हो रही है उसको समाप्त करने वाला है। और आप क्या बात है, 1823 से यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत ही नॉलेज है। अब मुझे आप ये बता दो कि क्या आप सरकार के साथ हो? हम सरकार के साथ हैं। उन्होंने दे दी है सरकार को इस संशोधन के लिए हरी झंडी। किसने दिखाई हरी झंडी, किसने दिखाई लाल? चलिए देखते हैं। फ्रेंड, अभी मुझे वो मिली है जो फिल्म इंडस्ट्री में काफी फेमस है, यानी कि रेखा। लेकिन रेखा वो वाली नहीं मिली है, दूसरी रेखा मिली है। इस रेखा से हम जानेंगे कि क्या जानती हैं। रेखा मैम, हम आज लोगों से बात कर रहे हैं CENT SPT एक्ट के बारे में कि वो उसके बारे में कितना जानते हैं। आप कितना जानते हैं उसके बारे में? CENT SPT एक्ट मतलब वही ना जो 500,000 के नोट के बारे में। नोटों की दुनिया में गुम है रेखा जी। इन्हें 500 और 1000 के नोट अभी भी याद आ रहे हैं। नहीं, वो जमीन को लेके बातें हो रही है CENT SPT एक्ट के बारे में। नहीं, उसके बारे में नहीं पता रेखा को, उसकी रेखा के बारे में बिल्कुल नहीं पता जो CENT SPT के लिए खींची गई है। कोई बात नहीं मैडम, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, क्या आपका जो आशियाना है, आपका जो घर है, वो खुद का है या फिर किराए? नहीं, खुद का है। खुद का है। चलो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने मैडम सुना है कि कुछ लोग जो घर खरीदते हैं ना, बाद में पता चलता है कि वो जो घर जो जिसने बेचा या जिसने जमीन बेची वो पूरा इलीगल होता है। क्या वाकई ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। आपने सुना है? हाँ। आपके किसी रिश्तेदार के साथ हुआ? नहीं, ऐसे मैंने सुना है, फ्रेंड सर्कल वगैरह में सुना है। ओके, तो क्या हुआ था उनके साथ? मतलब इनलीगल निकल जाता है, बहुत बार उन लोग जमीन परचेज कर लेते, रजिस्ट्री हो जाता है, बाद में पता चलता है आदिवासी जब प्लॉट है या इनलीगल है तो वो छोड़ना पड़ जाता है। ओके, तो उनके पैसे का क्या होता है? वो डूब जाते हैं। डूब जाते हैं। रेखा जी का तो खुद का घर है यारो, भगवान ने इनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया हुआ है। अगर रेखा जी मान लो कि आपके पैसे कुछ ऐसे ही कामों में डूब गए तो आप क्या करोगे? हो ही नहीं सकता, शायद 2 नंबर काम हम करते ही नहीं हो, या ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पॉसिबल नहीं है। रेखा जी बहुत बात पते के कर गई है, कहती है कि 2 नंबर काम नहीं करती, तो इनके साथ भी भगवान कभी 2 नंबर का काम नहीं होने देगा। और लोग क्या सोचते हैं, रेखा जी के जैसा सोचते हैं या फिर किसके जैसा सोचते हैं, मिलके पता करते हैं। दोस्तों, मुझे ना अमर अकबर एंथोनी की जोड़ी मिल गई है। फ्रेंड जो है ना बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। अब मुझे जानना है इनसे, क्या जानना है? वही जानना है जो मैं लोगों से पूछ रही थी। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, क्या तुम लोगों में से किसी ने CENT SPT एक्ट के बारे में सुना है? जी सुना है भाइयों, इसने सुना है। अब ये क्या बोलते हैं इसके बारे में सुन लेते हैं। क्या है ये? संशोधन। हाँ, संशोधन सही है, बिल्कुल सही है। जानते हैं, लेकिन दिल की बात जो है वो जुबान पे नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं। आपको पता है क्या? मुझे नहीं पता। क्या करते हो आप? हम तो 12th। पढ़ाई कर रहे हो? फ्रेंड्स,
मैंने कहा था ना 12th की जो बुक होती है ना बहुत मोटी मोटी होती है। मैं भी जब 12th में थी ना मुझे सिर्फ पढ़ना होता था, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन मुझे इनसे जानना है, क्या न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या लगता नहीं है कि तुम्हें कुछ न्यूज़ जानना चाहिए जो बर्निंग इश्यूज है? नहीं, जाना चाहिए। जानना चाहिए। क्यों नहीं जानते थे? पढ़ते हैं सुबह में बस हेडलाइन। हेडलाइन पढ़ते हो? तो हेडलाइन में तो आता है CNT SPT एक्ट। देखे नहीं है। नहीं देखा? मुझे लगता है ना इन्हें वो चश्मे की ज़रूरत है, देखे नहीं है, कह रहे हैं कि देखते पढ़ते हैं पेपर लेकिन CNT SPT एक्ट इन्हें नहीं दिखा। और ये जो रेड टी शर्ट में जो है ना उससे मैं पूछूंगी ये कितना जानते हैं इसके बारे में। हेलो, व्हाट्स योर नेम? आकिब। आकिब। आकिब, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? बहुत कम। बहुत कम। कब पढ़ते हो बहुत कम मतलब? महीने में 1-2 बार। महीने में 1-2 बार न्यूज़पेपर ये पढ़ता है। अब कब पढ़ता होगा? मुझे लगता है ना जब शाहरुख की मूवी लगती होगी या सलमान की मूवी लगती होगी या काजोल की कोई हिट स्टोरी आती होगी, कैटरीना की हिट स्टोरी आती होगी। अच्छा मुझे ये बता दो, नहीं पढ़ते हो सकता है कि तुम नेट पे न्यूज़ देखते होगे, हो सकता है तुम टीवी पे न्यूज़ देखते होगे। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें CNT SPT एक्ट के बारे में पता है? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। 0 यहाँ पे बिल्कुल 0 है। अच्छा आके मुझे ये बता दो, मैंने सुना है, अब मुझे लगा कि तुम सुने हो कि नहीं, मुझे तुमसे जानना है कि लोग कहते हैं कि मैंने ज़मीन खरीदी लेकिन वो ज़मीन थी ना वो मेरी हो नहीं पाई, मुझे लोगों ने चीट कर लिया। मतलब रियल एस्टेट वाले जो होते हैं या फिर ज़मीन वाले एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, चीटिंग करते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? होता होगा, न्यूज़ में बहुत बार सुना है मैंने। सुना है आपने? अगर मान लो खुदा ना खास्ता फ्यूचर में आपके साथ हुआ तो आप क्या करोगे? पुलिस कंप्लेन, FIR कुछ भी, जहाँ हेल्प मिले। लीगल तरीके से उसको खोज निकालोगे। थैंक यू। नेट है ना, नेट कब काम आएगा? गोइंग टू मीट स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11। क्या नाम है आपका? राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी, मतलब राज भी हो, मतलब राज करोगे, और लक्ष्मी है तो पैसे भी आएंगे। अच्छा राजलक्ष्मी, मुझे ये बता दो यार, पूरी लक्ष्मी है, प्रणाम कर ले इनको, जो प्रणाम करेगा उसके पास तो लक्ष्मी आने वाली है। अच्छा राजलक्ष्मी, मुझे ये आप बता दो, कभी आपने CNT SPT एक्ट के बारे में पढ़ा है कहीं? नहीं पढ़ा? नहीं, बस सुना था तो आउटलाइंस भी उतने अच्छे से नहीं ध्यान दिया था। फ्रेंड्स मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि ये CNT SPT एक्ट ना पेपर में एकदम मोटे अक्षर में लिखा होता है, लेकिन इसे नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अच्छा राजलक्ष्मी, जैसे आपका नाम लक्ष्मी है, सपोज करो कि आप जब बड़े होते हो, बहुत पैसे कमाते हो, आपने एक बंगला खरीदा, बंगला जो है वो ज़मीन पे बना है, वो ज़मीन अवैध है, बिल्कुल इलीगल है, और आपका बंगला जो है अब टूटने वाला है, तो उस केस में आप क्या करोगे? केस फाइल करूंगी सबसे पहला। दूसरा देखूंगी कि वो कितने हद तक इलीगल है। अगर वो ज़्यादा इलीगल टाइप का चीज़ है तो ऑब्वियसली उसको छोड़ के पहले शिफ्ट करूंगी कहीं पे, एंड केस फाइल करके उसके रूट तक जाऊंगी कि ऐसा फिर हुआ क्यों, एंड उसका मुआवजा तो पक्का लूंगी। तो ये पूरा ना लीगल तरीके से काम करेगी, लेकिन मुझे थोड़ा इनसे इलीगल एक क्वेश्चन पूछना है। मान लो कि वो बंदा आपको सामने जब दिख गया, कहीं आप जा रहे हो, जिसने आपको मतलब ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी वो सामने दिख गया, तो आप उसका क्या करोगे? उसे वहीं खड़ा करके पब्लिक में बेइज्जत करूंगी और उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा किया क्यों। आखिर उसे जब मालूम था कि वो इलीगल है तो उसने ये गलत स्टेप लिया क्यों, ताकि बाकियों को भी तकलीफ हो। क्या बात है, बहुत ही सीधे तरीके से बहुत ही अच्छा काम राजलक्ष्मी करेंगी, और लोग क्या करेंगे चलिए जानते हैं। हेलो मैडम, व्हाट्स योर नेम? पूजा देवी। पूजा जी, आप क्या करते हो? मैं हाउस वाइफ। अच्छा पूजा जी, मैंने सुना है कि कुछ लोग जो होते हैं ना जो ज़मीन का कारोबार करते हैं, वो लोगों को गलत ज़मीन बेचते हैं, एक ही ज़मीन को 2 बार 3 बार करते हैं, लोगों का सुख चैन का नींद जो बर्बाद करते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? हाँ होगा, अगर सारा पैसा सब लगाएंगे तो वो तो जाएगा, तो बर्बाद ही होगा ना। बिल्कुल बर्बाद तो होगा। मैं ये कह रही हूँ ना कि जो ज़मीन बेचते हैं वाकई क्या अवैध तरीके से बेचते हैं? हाँ बेचते हैं। सुना है आपने? हाँ सुना है, कितनी बार सुना है ऐसा केस हुआ? बहुत बार सुना है। पूजा जी कह रही हैं कि बहुत बार सुनी है कि ऐसा होता है कि ज़मीन को ना इलीगल तरीके से बेचा जाता है, और बाद में जो ज़मीन जो खरीदता है ना उसको पता चलता है ये ज़मीन मेरे नाम की हो ही नहीं सकती। पूजा जी, क्या आपके कभी रिश्तेदारों के साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ हुआ है। जिसकी मुझे तलाश थी वो यहाँ पे मिल गई है, पूजा जी है, पूरा नाम बता दूं, पूजा दुबे जी है। पूजा जी, मुझे आपसे जानना है कब हुआ और कैसे हुआ? ये 2010 में हुआ था, और ये हमारा एक ज़मीन है दलहातू में था। तो जो जिनसे मैंने ज़मीन लिया था, पहले वो दिखाए मुझे कोई और ज़मीन,
उसके बाद जब रजिस्ट्री हुआ उनसे हम लोग देखें तो फिर जब बहुत जिद किए 2-3 साल उनके पीछे पड़े तो कुछ मतलब बहुत ही नीचे में जाके वो ज़मीन दिखाएं। उसके बाद से भी फिर हम लोग उसको बाउंड्री करने गए तो 4-5 लोग आके वो बाउंड्री हमारा तोड़ देते थे। फिर लास्ट में परेशान होके उसमें रोड नहीं दिया, लास्ट में परेशान उसको होके मतलब किसी भी ऐसे ही बहुत कम पैसे में हम दूसरे को दे दिए वो ज़मीन। फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि जो दलाल होते हैं ना लोगों का हाल करते हैं बेहाल। अब पूजा जी क्या कही, सुन लिया ना, उन्होंने किया इनका हाल बेहाल। दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे एक बात तो कहनी है, जो पैदा हुआ है एक दिन तो बढ़ेगा और जब पैदा होते हैं तो खाली हाथ, मरते भी है तो खाली हाथ, तो फिर ऐसे चीटिंग करते हैं तो क्यों? फ्रेंड्स, जिंदगी का सफर जो है ना एक दिन उसमें फुल स्टॉप लगना ही है। तो मुझे लगता है ना कि लोगों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए ताकि ऊपर जाके हम जवाब न दे सके। दोस्तों आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमने ये सीख लिया कि कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, होगी खट्टी मीठी बात। टिल देन स्टे बिंदास। अ वेरी बिग हेलो एंड वेलकम टू द शो बिंदास बोल। CENT-SPT एक्ट क्या है ये? जमीन से रिलेटेड एक्ट होता है। इनलीगल निकल जाता है, बहुत बार उन लोग ज़मीन परचेज कर लेते हैं। वो भी किए थे।